15 अगस्त आने में बस कुछ ही दिनों का समय बचा है, लेकिन हमारे जो नागपुर के हिंदू हैं, नागपुर के भारतीय हैं, उनके लिए ये 15 अगस्त ये 15 अगस्त में अभी भी जो भारत देश है वो आज़ाद पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अखंड भारत का जो सपना है हर भारतीय का, हर हिंदुओं का, जब तक अखंड भारत नहीं होगा उनके लिए ये जो इंडिया है, ये जो भारत देश है वो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे साथ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता लोग हमारे साथ जुड़े, हम डायरेक्टली उनसे पूछेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि हम जब भी देखते हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हमेशा अखंड भारत होने का, अखंड भारत करने का दावा ठोकता है कि अखंड भारत होना चाहिए, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विधर्मियों ने हमारे देश का, भारत देश का विखंडन किया है। हमारा जो आर्यावर्त था, जो हमारा भारत देश था, वो ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, ये सबसे मिलकर के था। लेकिन कुछ कालखंडों में उनको अलग किया गया, इसलिए हम सब लोग मिलकर के फिर से उसको पूरा करेंगे। ठीक है, अब अमोल जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भारत को अखंड करने की जब बात आती है तो हमारा जो मतलब यहाँ का ताकत है वो यंगस्टर है, लेकिन इस चीज़ को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो जागरूक कैसे करेंगे यंगस्टर को, जो कि अभी इस वक्त जो है धर्म के बारे में कम जानते हैं और इस चीज़ को वो स्पिरिचुअल वे में लेते हैं और उन लोगों को पता नहीं है कि क्या सही है, तो ऐसे यंगस्टर्स को कैसे जागरूक करेंगे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद? गए 30 वर्ष से अखंड भारत का कार्यक्रम संकल्प, यानी जिसको हम कहते हैं कि और संकल्प में एक अपनी ताकत होती है। मैंने कहा कि जैसे 500 साढ़े 500 वर्ष का भगवान प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर गए 30 वर्ष से हिंदू संकल्प ले था कि राम लला आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, और हमें मालूम है कि वो संकल्प पूरा हुआ। यह भी संकल्प गए 30 वर्ष से भारत के कोने कोने में बजरंग दल का पदाधिकारी कार्यकर्ता ले रहा है और अपने साथ अनेकों ऐसे यंग युवाओं के साथ को जोड़कर, जो इस देश की युवा शक्ति, हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष आज ये युवा है, आज यहाँ 40 करोड़ युवा है, और हम चाहते हैं कि ये 40 करोड़ युवा एक बार हुंकार भरे, संकल्प ले। और मुझे विश्वास है कि जब ये जिस देश का 40 करोड़ युवा जिस दिन ये संकल्प लेगा, वो हुंकार भरेगा, अगला 15 अगस्त हम लाहौर में मनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। आपसे पूछना चाहूँगा भैया कि एक तरफ जहाँ पर जो यहाँ भी हिंदू यंगस्टर है नागपुर का, तो वो इन सब चीज़ों को मतलब फालतू कहता है कि ये जो धर्म है, जात है, इस पर हम विश्वास नहीं करना चाहिए और एक सेक्युलर जो मानसिकता है उसके ऊपर चलने पे विश्वास रखता है, तो और जो कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बिल्कुल विरुद्ध है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और एक तरफ से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम यही है, यही खराब नाम है कि जो भी है ये सिर्फ जो दंगे करते हैं, हर टॉपिक को लेके दंगा फसाद करते हैं, तो इस पे बजरंग दल आपके माध्यम से क्या अपनी राय रखता है? देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि आज का जो युवा है वो सेक्युलर हो गया है, लेकिन इस युवा को वो याद नहीं है कि जब इनके घर की बहन कोई जिहादी ले जाता है तो सबसे पहले रोते हुए बजरंग दल के पास आते हैं। इनको वो ये याद नहीं है कि पुलिस बाद में पहुंचती है, मिलिट्री बाद में पहुंचती है, बजरंग दल का कार्यकर्ता उनके साथ लठ और तलवार लेके खड़ा रहता है सुरक्षा में। हर बेटी, हर धर्म के कार्य में, हर हमारी बहन को बचाने में बजरंग दल सक्षम है और हमेशा रहेगा। और जो लोग हमें गुंडा बोलते हैं वो सिर्फ जिहादी है, जिनके दिमाग में सिर्फ जिहाद भरा है, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या हमारे देश को बर्बाद करने का जिहाद हो। इन जिहादियों को हमको समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक कहावत है, चादर फादर निकट ना आवे, बजरंग दल जब लट बजावे। बजरंग दल की ये भूमिका स्पष्ट है, प्यार से मानोगे तो ठीक, हम पहले हाथ जरूर जोड़ेंगे, नहीं तो जूते और लट से समझाने का कार्य बजरंग दल को आता है। फिर हम गुंडे ही सही, अगर हमें हमारी संस्कृति बचानी है, हमारे देश को बचाना है, हमारे धर्म को बचाना है, हमारी माताएं बहनों को बचाना है, ऐसे हमारे बचाव के लिए हम अगर गुंडे बनते हैं तो मुझे 100 बार जन्म लेना पड़े तो भी मैं गुंडा ही पैदा होऊंगा। हमारे साथ में यंगस्टर्स है, नागपुर के युवा है, नागपुर के नेता मंडली है। आपसे एक बहुत तीखा सवाल मैं डायरेक्ट पूछूंगा। तो औरतों को घर संभालने के लिए रखा जाता है, लेकिन आज अब अपना घर छोड़ के अपन ये सब करके आप अखंड भारत के लिए आज यहाँ खड़े हैं। महिलाओं के लिए और देश की लड़कियों के लिए अखंड भारत होना क्यों जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। आज जो महिलाओं की स्थिति बन रही है वो हमारे देश का जो क्या बोलना चाहिए संस्कृति है उसके एकदम खिलाफ है। जहाँ बच्चों का बेटियों की पूजा की जाती है, कन्या पूजन होता है, जहाँ दुर्गा का स्वरूप उनको माना जाता है, शौर्य का प्रतीक है। बाहर यदि आज वो यदि बाहर आती है, रास्ते पे आके जो कुछ करती है, हाँ वो सिर्फ पापा के परियों जैसे काम नहीं है। ये दुर्गा शक्ति पद्मावती बनके आज सड़क पे उतरी है और उसकी ज़रूरत है। मैं तो बोलती हर माँ बहन को उन्होंने उस पर उतरना चाहिए और संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए, अपनी बेटियों को बचाना चाहिए।
दल की और विश्व हिंदू परिषद का जो यहाँ पे मोर्चा है, जो आपका रैली है, उसमें डायरेक्टली आया हूँ और आपसे तीखा सवाल ही करूँगा। आप लोग जो है युवा चेहरे हैं, ठीक है। एक तरफ आप लोग बात करते हैं लव जिहाद की, एक तरफ आप बात करते हैं जिहाद की, लेकिन उसका क्या, जो अब हिंदू लड़की ही खुद मुसलमान के साथ भागने को रेडी हो जाती है और उसके माँ बाप जिसने उनको पाला है उनके खिलाफ कूद जाती है, तो इस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सब में पहली बात तो यह है कि लव जिहाद के ऊपर में जो आपने बात की, तो लव जिहाद का निरंतर जो विषय चलता है वो किस प्रकार मुसलमान हमारी हिंदू लड़कियों को किस प्रकार फंसाते हैं, तो ये एक मानसिकता उनकी बहुत अलग है। और जिस प्रकार हिंदू जात पात देखकर लड़कियों के रेट तय किए जाते हैं, उस प्रकार वो टारगेट करते हैं हमारी हिंदू बहन बेटियों को। जिस प्रकार आपने बताया कि हमारी ही हिंदू लड़कियां जो मुसलमानों के साथ में जाती है, तो उनके माँ बापों के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए, माँ बापों ने अपने बच्चों के ऊपर में, कि हमने संस्कार इस प्रकार देना चाहिए अपनी बच्चियों को कि अगर आपको कोई जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति या मुसलमान जिहादी अगर आपको छेड़ता है या वो आपको कुछ कमेंट करता है, तो उसकी जानकारी आपने अपने घर में भी देना चाहिए, इतना मैं कहता हूँ। हाथों में कलावा डालकर और माथे में तिलक लगा के हिंदू लड़कियों को बहका के शादी करना और फिर धर्म परिवर्तित करना, ऐसे कार्य होते हैं। और जैसे लोगों को जागरूकता आ रही है कि इस प्रकार लव जिहाद के कार्य करने के बाद में वह हिंदू बहु बेटियों को धर्मांतरित किया जाता है, उसे बच्चे पैदा करके, जैसे कि आपने कश्मीर फाइल्स में भी देखा कि कैसे हिंदू बच्चियों को धर्मांतरित करके उनका कैसे मिसयूज़ किया जाता है। और अभी इतनी जागरूकता हमने ला ली है अपने जन जागरण के माध्यम से कि कई सारे राज्यों में लव जिहाद विरोध में कानून भी आ चुका है, और हमें विश्वास है कि केंद्र में भी ऐसा एक कानून जल्द ही बन जाएगा, जिसके लिए हमें और इस कार्य में बल मिल जाएगा। बांग्लादेश की स्थिति, बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति को देखते हुए आज बजरंग दल जो था मैदान में उतरा था, और जो ये लव जिहाद होता है उसका भी विषय एक था, अखंड भारत का भी एक विषय था। आज बजरंग दल इन सब विषयों को लेकर ही जो था मैदान में आज उतरा था। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ सुयश सेठी, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।